और लखनऊ में पुलिस कस्टडी में एक युवक की मौत के बाद हंगामा मच गया है। लखनऊ के चिन्हट थाने में मोहित पांडे की मौत हो गई थी। अब इस मामले में थाना इंचार्ज समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। मृतक मोहित की मां की तहरीर पर यह केस दर्ज किया गया। परिवार का आरोप है कि पुलिस की पिटाई से ही मोहित की जान गई है। अब लखनऊ में लोहिया अस्पताल के सामने मोहित के परिवार ने प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद अब 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल 32 साल का मोहित पांडे अपट्रान इलाके में नई बस्ती जैनाबाद गांव का रहने वाला था। बताया तो यह जा रहा है कि शुक्रवार को बच्चों के झगड़े में मोहित पांडे और उसके भाई शोभाराम को पुलिस थाने लेकर चली गई थी। दोनों ही पक्षों को थाने लाया गया था। पुलिस का दावा क्या है कि शांति भंग में चालान कर शनिवार को दोपहर जब कोर्ट में लाया जाने लगा, मोहित की तबीयत बिगड़ गई और फिर मोहित को लोहिया अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। लेकिन परिवार का तो आरोप है कि मोहित को थाने में पुलिस ने किसी नेता के कहने पर पीटा, जिससे उसकी मौत हुई है। अब मोहित के मौत के बाद लखनऊ में लोहिया अस्पताल के सामने परिवार वालों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान परिवार वालों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख चिन्हट थाने के इंचार्ज समेत 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और इसके परिजन सड़क से उठकर अपने घर गए। तो परिवार तो ये कह रहा है कि जान के बदले जान चाहिए, लेकिन आखिरकार अब एफआईआर दर्ज हो गई है। आगे देखना है कि परिवार को किस तरह से इंसाफ मिलता है। बहरहाल पुलिस की तरफ से दी जा रही तबीयत बिगड़ने की थ्योरी की मोहित के परिजन अब पोल खोल रहे हैं। मोहित के तो चाचा ने आरोप लगाया कि उसे चौकी में पीट पीट कर मार डाला गया। शुक्रवार को तो दोनों भाई को पुलिस वाले पकड़ कर ले गए थे। रात भर हिरासत में रखा गया था। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट तक कर दिया गया और अगले दिन अस्पताल में उसकी मौत की घोषणा की गई। परिवार का आरोप है कि मोहित के साथ मारपीट हुई और पुलिस अभी दूसरे भाई को पकड़े हुए है। उसको अभी तक रिहा नहीं किया है। उसको बाहर नहीं आने दिया जा रहा है और वो पोल खोल देगा। इसी वजह से मोहित की मौत कैसे हुई, ये एक बड़ी वजह बताई जा रही है परिवार की ओर से कि उसके दूसरे भाई को भी अंदर रखा गया है। किसी नेता के कहने पर क्या यह कांड हुआ है, क्या यह कार्रवाई हुई है, इसको लेकर भी परिवार लगातार सवाल उठा रहा है। मैं उनका चाचा लगता हूँ। कल उनको पकड़ लेके गए थे, रात भर उनको बंद रखा, किसी को मिलने नहीं दिया। एक भाई को इमरजेंसी में एडमिट करा दिया 26/10/2024 को, और उसको मरा हुआ अस्पताल में एडमिट करा दिया। इसके बाद दूसरे को पकड़े, उसको आने नहीं दे रहे हैं कि वो पोल खोल देगा कि कैसे मरा, क्या मारा गया, कौन सी चोट मारी गई। अभी तक उसको पेश नहीं होने दे रहे हैं। मामले में लाए थे 151 में मारपीट हुई थी। किससे हुई थी? अरे एक पोर्टर वाला है, मैं जान नहीं था, अवधेश नाम है उसका। उसको ला करके रात में कोई नेता आया, उसको मरवाया, विधिवत मरवाया, ऐसी चोट मारी कि वो मर गया। सवेरे आकर के पुलिस वालों ने अस्पताल लोहिया अस्पताल में एडमिट कर दिया। जब उसकी डेथ हो गई तब हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये मर गया। वहीं अब पुलिस का तो दावा है कि शांति भंग करने की आशंका के चलते लड़के को पकड़ा गया था, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई। पुलिस यह भी दावा कर रही है कि इलाज के दौरान ही उसकी मौत हुई है। अभी हम लोग पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। जांच करके कार्रवाई कोई जैसा होगा आपको अवगत कराएंगे। तो किस मामले में हिरासत में लिया गया था, उनको कुछ जानकारी सर? ये वाद विवाद का दो पक्षों में वाद विवाद का मामला था। जो भी पता चला है कि 2 पक्षों वाद विवाद का मामला था। ये प्रकरण लेके थाने पे आए थे और कुछ शांति भंग की आशंका में पुलिस कस्टडी में मौत हुई है कि हॉस्पिटल में क्या हुआ था? अभी ऐसा बताया गया, वहाँ से ले जाने के बाद पुलिस हॉस्पिटल में आने के बाद